हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू पॉइंट। तो हम कल कुछ कर रहे थे, हमने डीएलएड के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे जो आपके साथ शेयर किए थे। तो आज हम उसी को लेके आगे चलते हैं। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बुक हम कर रहे थे। इसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। तो उसका हमने एक टॉपिक किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को मैंने अलग अलग करके समझाया था और उनके डिफरेंसेस भी आप उसी में से कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बात जानेंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो टीचर्स के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन को अच्छा करने के लिए आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ना ऑब्जर्व करके समझ सकें कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है, ठीक है। आप बच्चे की नीड को समझ सकते हैं, बच्चे को समझ सकते हैं, उसकी जो उसे कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के जितने भी प्रिंसिपल है उनको जान करके बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और फिर एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं उनको, राइट। तो जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें से पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है ना वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। आई नो कि हमने पढ़ा था ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, बट हमने ये भी पढ़ा था कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, राइट। तो हम इसे ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो एक है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि एक रात ऐसी आती है जिसमें आप सुबह उठते हैं और देखते हैं अरे वाह आपको तो सारी लैंग्वेज बोलनी आ गई, या फिर अच्छे से आप बोल पा रहे हैं सारे शब्दों को, सारे वाक्यों को। ऐसा तो नहीं होता। तो ये धीरे धीरे हम सीखते हैं। पहले हम कुछ वर्णों को सीखते हैं, शब्दों को सीखते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा छोटे छोटे पहले वर्ड्स को का पा मा ऐसे बोलना सीखता है, उसके बाद फिर शब्दों को मिलाकर फिर वाक्यों को बोलना सीखता है, राइट। जो दूसरा आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है समानता का। लाइक पहले आपका इन्फेंसी आता है, चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर एडल्टहुड आता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले किसी का एडल्टहुड आया हो बाद में किसी का चाइल्डहुड आया हो, नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये डिवाइडेड हैं। लाइक लैंग्वेज भी हो गई। ऐसा तो नहीं कि पहले कोई बच्चा वाक्य बनाना सीख गया बाद में वो का ख ग घ सीख रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होता है, समान पैटर्न जो सभी लोग फॉलो करते हैं, राइट। वो सबके सबके लिए सेम होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो एक ये प्रिंसिपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक बच्चे का जो पेस होता है सीखने का वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक बच्चा समान तरीके से नहीं सीखता क्योंकि सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। तो सबके अंदर क्योंकि डिफरेंसेस हैं इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती है ताकि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो जो हमारा फोर्थ आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें जो आपका फोर्थ है वो है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक करती है हेरिडिटी पे और दूसरी करती है आपके इन्वायरमेंट पे, ठीक है। पहले तो हेरिडिटी पढ़ लेते हैं, अनुवांशिकता इसका नाम हिंदी होती है, पता है आपको, ठीक है। जो भी कुछ आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो भी क्वालिटीज मिलती है, जो भी हाइट मिलती है, ग्रोथ मिलती है, दैट इज योर हेरिडिटी। एंड एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू जो भी कुछ आप अपने एनवायरमेंट सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एनवायरमेंट, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही मिक्सचर, दोनों का ही प्रोडक्ट होती है बेसिकली आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट को हम एक और टर्म से समझ सकते हैं, वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो टोटल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है आपके सोशल डेवलपमेंट से, आपके फिजिकल डेवलपमेंट से, आपके इमोशनल डेवलपमेंट से, ठीक है। इसके अलावा सोशल, फिजिकल, इमोशनल, आपकी मेंटल डेवलपमेंट से। तो ये सारे के सारे जितने भी फील्ड्स हैं डेवलपमेंट के, ये जितने भी फील्ड्स हैं डेवलपमेंट के, इन सबको मिला के बनता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो सिक्स पॉइंट है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट में मैच्योरिटी, मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी कुछ आप सीखते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपकी मेच्योर, जब भी आप जैसे जैसे आप मेच्योर होते रहते हैं वैसे वैसे आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो मैच्योरिटी एंड लर्निंग दोनों ही डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिक्स्थ वाला आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ओके। तो जो हमारा सेवन्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, वो पढ़ते हैं। सेवन जो प्रिंसिपल है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसी डायरेक्शन में होता है। तो हम ना इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो ये डेवलपमेंट होता है डायरेक्शन में, वो दो तरह की डायरेक्शन में होता है, दो सीक्वेंस में होता है बेसिकली। तो एक होता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो जो आपका सेफेलोकॉर्डल है उसको पढ़ते हैं पहले। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है जो सर से लेके पैर तक हो, यानी कि हेड टू टो हम कह सकते हैं, राइट।
तो जो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट हमेशा देखते हैं हम लोग कि बच्चे का ना पहले सर वाला जो एरिया है वो डेवलप होता है एंड देन उसके पैर वाला। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सर से लेके पैर की तरफ होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, राइट। दूसरा जो आपका है वो है प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल जो है वो सेंटर टू पेरीफेरी होता है, ठीक है, यानी कि सेंटर वाला जो एरिया होगा वो पहले डेवलप होगा बॉडी का और उसके बाद जो बाकी पार्ट्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। तो दो तरह की आपकी डेवलपमेंट डायरेक्शंस होती हैं, पहली कौन सी है सेफेलोकॉर्डल और दूसरी कौन सी है प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये 100% आपके सीटेड में भी आता है, तो सिर्फ डीएलएड नहीं बल्कि सीटेड के लिए भी इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो एट्थ है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट होता है, मेरा डेवलपमेंट या किसी और का डेवलपमेंट, वो किसी ना किसी स्टेज में होता है, लाइक पहले आपका चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद आपकी एडोलिसेंस आएगी, राइट। तो स्टेजेस तो डिवाइडेड है, ऐसा नहीं कि पहले किसी की एडोलिसेंस आ जाएगी बाद में किसी की चाइल्डहुड आ जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम रेट की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी की रेट ऑफ जो आपकी लर्निंग होती है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, किसी की फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो किसी की स्लो हो सकती है और किसी की फास्ट हो सकती है, ओके। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है पहले से ही ना अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो हम देखकर बताते हैं ना कि इस बच्चे की हाइट इतनी जाएगी, या फिर ये बच्चा बड़े होकर ऐसा बनेगा, या बच्चा बहुत ज्यादा कम बोलने वाला बच्चा है या बहुत ज्यादा बोलने वाला बच्चा है, तो वो हम देखकर पता लगा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, ओके। तो ये आपका था प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो जो हमारा 10th प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो जब हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हम जानते हैं ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स की। लाइक बच्चा क्या करता है, पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, राइट, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, देन अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। तो यानी कि पहले बच्चा जनरली अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जनरल बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करेगा या जनरल चीज़ें सीखेगा। उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ें सीखेगा, लाइक पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, फिर वो धीरे धीरे अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा। तो जो फिंगर्स का यूज वो कर रहा है दैट विल कम टू द स्पेसिफिक, और जब पूरे हाथ का करेगा तो किसमें आएगा, वो जनरल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि बच्चा पहले अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर अपनी फिंगर्स का, और फिर जब वो अपने हाथ और फिंगर दोनों का इस्तेमाल अच्छे से करने लग जाता है तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही बच्चा कुछ लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है इसी चीज़ को, लाइक पहले वो जनरल चीज़ें यूज़ कर रहा है, फिर वो स्पेसिफिक तरीके से कुछ चीज़ को सीख रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन, ओके। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन है उसका मतलब क्या है कि बच्चे ने ना कोई बचपन में कोई चीज़ सीखी, लाइक बचपन में ना उसके अंदर ना एक चीज़ देखी जाती है कि वो सेल्फ लव करता है, खुद को बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि ना उसी बिहेवियर को जो उसने अपने बचपन में यूज़ किया उसी बिहेवियर को उसके एडोलिसेंस में भी दिखा जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि उसके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रह सकते हैं जो उस पर बुरा या अच्छा असर भी डाल सकते हैं। तो उसकी एक स्टेज की जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो उसके हम आने वाले स्टेजेस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन। तो जो हमारा 13 प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं बच्चे क्या करते हैं, पहली चीज़ कॉन्क्रीट चीज़ें सीखते हैं। लाइक आप पहले उनको सामान से सिखाते हो, घर में कुछ भी चीज़ पड़ी, लाइक पेंसिल से आपने सिखा दिया कि वन पेंसिल 2 पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसको नंबर से भी सिखा देते हो, लाइक 2+1 कितना होता है बेटा 3, आप नंबर्स लिख के भी सिखा सकते हो। तो बच्चे पहले कॉन्क्रीट यानी कि चीज़ों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, तो वो कॉन्क्रीट के अंदर आती हैं। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो बच्चे नंबर्स के थ्रू या इमेजिनेशन के थ्रू भी चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। आउटर कंट्रोल का मतलब है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो ना बाहर जो भी चीज़ें देखते हैं उनसे सीखते हैं, लाइक पेरेंट्स से कुछ सीखा, वैल्यूज, ठीक है, ये सब चीज़ें वो बाहर से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका जो कंट्रोल होता है वो आउटर कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने चाइल्डहुड स्टेज से जैसे एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, आप देखते होंगे बच्चों के खुद के नॉर्म्स बनते हैं, खुद की वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ें रखना सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं इनर कंट्रोल, ठीक है। तो यानी कि उनका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें एक प्रिंसिपल होता है आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, ओके।
अब जो 16th प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है, ठीक है। लाइक सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और सारे के सारे जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसे हम ना प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन भी कह सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है। लाइक अगर आप फिजिकली थोड़े से वीक हैं तो आपको ना मेंटली भी वीक फील होगा, ठीक है, और इमोशनली भी आप अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। तो रेट क्या होता है? स्पीड, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट की स्पीड होती है वो मेल और फीमेल में भी डिफरेंट देखी जाती है। लाइक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक जो आपकी गर्ल्स होती है ना वो एडोलेसेंस में जल्दी एंटर कर जाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हो गए जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 16 के 16 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएलएड में जो बुक्स आप पढ़ रहे हो ये सारी की सारी बुक्स आपको बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आप सीटेट की प्रिपरेशन भी बहुत आराम से कर सको, बाद में आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, ठीक है।